और क्या हुआ, आज ठीक हो? पढ़ने में जाती है क्या? पढ़ाई का माहौल नहीं लगता है ना, लगता बार हो जाओ और वो वीडियो क्यों ऑन करना। हाँ अटेंडेंस लेता है। क्या करना है आज, क्या बोला है? कॉमन चैप्टर, हाँ, जो कि आप सब कर रहे हो। क्यों बुक नहीं लाए क्लास के बाद? क्यों, जब हिंदी पढ़ने आते हो तो बुक क्यों नहीं लाते? हिंदी का डे है ना आज, बायो तो एक्स्ट्रा है, बायो एक्स्ट्रा है, हिंदी एक्स्ट्रा नहीं है, तो हिंदी कैसे भूल गए? हमेशा बोलते हो, हर क्लास में आप बुक बोलते हो, कभी लाए होगे तो मुझे याद नहीं। क्लास के बाहर करो ना, चलेगा? नहीं, करना पड़ेगा तभी याद रहेगा। एक बार क्लास से बाहर रहोगे बेटा तो याद रहेगा हमेशा के लिए। कैसे मानो कि नेक्स्ट क्लास में लाओगे, क्योंकि हर बार तो यही चल रहा है आपका। लिख के रख लोगे? एवरी फ्राइडे आपका हिंदी लेक्चर होता है और फिर भी बुक भूल जा रहे हैं। बेटा आज हम लोग करेंगे आपका इसमें संस्कार और एकांकी संचय में बहु की विदा तक हो गया है ना, फिर नहीं आया है। और आपका कहाँ तक हुआ, स्वर्ग बना सकते हैं ना। आज हम लोग करेंगे साहित्य सागर गद्य से नेताजी का चश्मा, महायज्ञ का पुरस्कार तक हुआ है, तो नेताजी का चश्मा करेंगे। नेताजी का चश्मा करने के बाद हम लोग ग्रामर का जो भी बचा हुआ टॉपिक है वो करेंगे, ठीक है। और फिर करेंगे क्या, आपका अपना अपना, जैसे इनका एकांकी संचय और आपका साहित्य सागर पद्य। ठीक, चलो अभी इसमें साहित्य सागर गद्य का 4th चैप्टर। आज आप बैठ जाओ। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर अगर ये नहीं लाएंगे तो आपको मैं मना कर दूंगी कि इनके पास मत आओ। याद रहेगा ना लास्ट वर्ड, नहीं तो आप क्लास के बाहर। नेताजी का चश्मा स्कूल में हुआ है? नहीं, मेरे क्लास में नहीं हुआ, बट दूसरे क्लासेस में चालू हो गया। अच्छा, इसलिए दूसरे सेक्शन में हो गया आपका। हाँ, पुलिस लगी। आज डेट क्या है? आज 12 तारीख है। कल क्या था? कल ये था रक्षाबंधन। रक्षाबंधन आप सबको बहने हैं दोनों को? हाँ, मेरे को तो है। राखी बंधवाई? हाँ। गिफ्ट में क्या दिया? 500 रुपए अलग से, फिर एक गिफ्ट बॉक्स। मैंने मेरी छोटी बहन को घड़ी दी, ये मेरी और दो बहनें हैं, छोटी बहन ने कपड़े दिए। ओके, तो आपने थोड़ी ना दिए, तो मम्मी ने दी है ना? मम्मी ने लाया, मैंने दी। हाँ, तो दिया कहाँ, कौन? हाँ, वो देना अलग बात है, लेकिन देना कब होता है, जब आप खुद पैसे इकट्ठे करो खुद दो, है ना। चलो ठीक है, ये भी फिर भी गिफ्ट है, अभी कहाँ से लाओगे, अभी तो मम्मी का ही दोगे, तो देना चाहिए, क्योंकि उसको भी रहता है कि राखी पर कुछ गिफ्ट मिलेगा, नहीं दोगे तो अच्छा। मुझे भी वापस किया। क्यों? अच्छा, रिटर्न गिफ्ट भी मिला बर्थडे जैसा? हाँ। अच्छा, क्या मिला? कपड़ा? हाँ, एक टी शर्ट मिली है, केक मिला है। उन्होंने दिया, मुझे फोन कवर मिला है। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, फोन मुझे जमा कर दो। हाँ, कवर रख लो, फोन मुझे दे दो। क्यों? नया फोन है? कौन सा फोन है नया? हाँ, आईफोन। अभी से किसने दिला दिया आपको आईफोन? मामा को कॉल करना पड़ेगा। गलत बात है, अभी से आपको फोन मिलना ही नहीं चाहिए। फोन अभी तो जरूरी हो गया, तो फोन मिल भी जाए तो बस काम चलने वाला फोन होना चाहिए। आईफोन और ये वो बहुत ज्यादा
महंगी चीजें नहीं मिलनी चाहिए बच्चों को, नहीं तो बच्चों का दिमाग बहुत ऊपर जाता है। अच्छा, उन्होंने उनको ऑफिस में मिला तो उन्होंने गिफ्ट कर नहीं लेने वाले तो मेरा फोन भी नहीं चल रहा है, लेकिन रिसीव मत करना, ठीक है, उसको संभाल के रखो। ओके बेटा, एक चीज आपको पता है, हर चीज एक समय से मिलना जरूरी है। अभी तो जरूरी हो गया है, फोन बच्चों को देना पड़ता है, पेरेंट्स को सामने से देना पड़ा है कोविड के टाइम में। नहीं तो स्कूल वाले भी फोन जमा कर लेते थे, पेरेंट्स देने नहीं चाह मतलब देना नहीं चाहते थे, देते नहीं थे, काफी पेरेंट नहीं देते थे, लेकिन वो पेरेंट मजबूरी में लाकर देते थे कि हाँ ठीक है अपनी क्लास अटेंड करो, अपना होमवर्क करो। तो अब अभी सब नॉर्मल हो गया है, तो अभी फोन को कम से कम यूज करो। अगर नहीं जरूरत हो तो उसको साइड में रख दो, जैसा आपके पास फोन है ही नहीं। अगर आपको सामने अगर पढ़ना है, कुछ करना है, तो एक चीज जानते हैं, जब फोन लेकर बैठ जाओ ना तो टाइम कैसे खत्म होता है पता ही नहीं चलता। कोई भी होगा, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी फोन लेकर बैठेगा, टाइम का ध्यान ही नहीं रहता, टाइम ऐसा भाग जाता है ना, तो उसी में मस्त हो जाता है। तो वो, और बच्चे तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, इसलिए फोन को अपने से दूर ही रखना अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी मुझे आपके फोन से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आज हम लोग करेंगे नेताजी का चश्मा। अच्छा ये बताओ, नेताजी का नाम हम लोगों ने सुना है, ये कौन है नेताजी? बहुत नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यस, और कौन? और बाकी नेता तो नेता नहीं, वो तो ऐसे नेता है, लेकिन ये ऐसे हैं जिनको नेताजी नाम से जाना जाता है। जब हमारा ये देश आजाद हुआ, ये फ्रीडम फाइटर है ना, तो उस समय से ही इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाकी तो ऐसे बहुत से नेता होते हैं, हर जगह नेता नेता ही नेता आजकल देश में भरे हुए, ठीक है। और इनके बारे में क्या है कि ये जो पाठ है, जो आपका चैप्टर है, ये आधारित किस पर, शीर्षक किस नाम पर लिखा जाता है? पाठ के आधार पर। और पाठ को के किस आधार पर? जिसके विषय में उसमें लिखा गया है वही उसका शीर्षक होता है। अब यहाँ नेताजी का चश्मा शीर्षक देखकर आपको क्या लगता है कि नेताजी के चश्मे के बारे में पाठ में बताया गया है, ठीक है। ऐसा ही शीर्षक आप लोग अपठित गद्यांश में देखते हो ना, वो अपठित अनसीन पैसेज को पढ़ते हो, जिस चीज के बारे में ज्यादा फोकस किया रहता है वही उसका शीर्षक होता है, ठीक है। अब चलिए, अभी नेताजी का चश्मा, नेताजी को आप लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस हैं। एक गांव होता है, एक कस्बा होता है। कस्बा क्या होता है आपको पता है? गांव अलग है, कस्बा अलग। टाउन पता है? अच्छा, विलेज, टाउन, सिटी। विलेज मतलब गांव, टाउन मतलब कस्बा, सिटी मतलब शहर, ठीक है। तो हाँ, गांव में क्या होता है, सुविधाएं नहीं होती थी, अभी तो गांव में भी बेटा बहुत सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन फिर भी सिटी जैसी तो नहीं है। तो गांव, एक तो गांव होता है, उससे थोड़ा अच्छा कस्बा होता है, और उससे कहीं बहुत ज्यादा अच्छा शहर होता है। तो ये कहानी जो है वो एक कस्बे की है, जहां पर एक हालदार साहब हैं जो कि हर 15 दिन अपने कंपनी के काम से, अपने ऑफिस के काम से जाते हैं, और वो जीप से जाते हैं। जाते समय उन्होंने उस कस्बे के चौराहे पर, चौराहा पता है जहां पर चारों तरफ से लोग होते हैं ना, तो वहां पर एक नेताजी की मूर्ति लगी थी। अब वो मूर्ति किसकी थी? आपको पढ़ाया गया ना, बताओ मूर्ति की पढ़ा, किसी को नहीं पढ़ाया? अच्छा, आपको मूर्ति किसकी थी? संगमरमर की थी। संगमरमर पता है ताजमहल किस चीज का बना हुआ है? सफेद संगमरमर से ना, तो संगमरमर की बनी हुई थी। लेकिन उसमें जो चश्मा, अब नेताजी की पिक्चर आप जहां भी देखे होंगे उनके फेस पर चश्मा जरूर दिखा होगा, कहीं भी आप एसएसटी में या ऐसा बचपन में लगाया जाता था ना वो एक्टिविटी में, तो हर जगह उनकी जो पिक्चर होती है उसमें वो चश्मा लगा होता है। इससे पता चलता है कि नेताजी चश्मा लगाते थे, ठीक है। अब वो उसमें मूर्ति में चश्मा नहीं था, ये देखकर हालदार साहब को बड़ा, मतलब चश्मा था लेकिन कैसा चश्मा था, वो मूर्ति तो पत्थर की थी लेकिन चश्मा किसका था? वो रियल चश्मा था, ठीक है। तो वो देखकर हालदार साहब को थोड़ा हंसी आई कि ये क्या है, मूर्ति तो पत्थर की है और ये चश्मा रियल लगा हुआ है। फिर ऐसा उन्होंने वो देख लिया, उनकी उत्सुकता बढ़ी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने मन में सोचा कि शायद वो बनाने वाले को नहीं बनाना आया होगा, ऐसा ऐसा सारी चीजें वो सोचते हैं। और फिर उनको क्या लगता है कि शायद अब
इसमें चैप्टर अभी पढ़ोगे तो होगा, ये तो मैं समरी बता रही थी, लेकिन समरी बताऊंगी बहुत टाइम जाएगा, मैं थोड़ा सा बताने के बाद चैप्टर शुरू कर दूंगी। वहां पर क्या होता है कि नगर पालिका थी, नगर पालिका होती है तो काम कर उसका शहर में या कस्बा में, जहां भी नगर पालिका है, शहर में होती है, वहां कस्बे में थी, तो उसका काम होता है ना, क्या काम होता है नगर पालिका का? हर चीज की मरम्मत कराना, मेंटेन करने का काम होता है ना, सड़क ठीक कराना, कहीं कुछ ऐसा जगह है जैसे मान लो, हाँ, तो ये सारा काम उस तरह से वो क्या किया, उस नगर पालिका के किसी अधिकारी ने वो चौराहे पर मूर्ति बनाने का परमिशन ऑर्डर दिया, और फिर ऑर्डर देंगे तो कैसे देंगे, बनवा दो ऐसा, उसके लिए पैसे भी तो देने पड़ेंगे, इतने पैसे लो, इतना समय में बनवा दो, टाइम भी देते हैं ना, इतने टाइम में बनवा दो। तो उसने टाइम दिया हो, पैसा दिया होगा, टाइम दिया होगा। अब उसको बनवाने के लिए जो बाकी के लोग हैं वो पहले सर्च करेंगे कि कौन सा अच्छा मूर्तिकार है, कहाँ पर बन सकती, या फिर ऐसा पता चलने के बाद ये हुआ होगा कि जितना अमाउंट मिला है वो पैसा कम पड़ रहा होगा, ये सब के ऊहापोह, ये शब्द आपके बुक में है, ऊहापोह मतलब असमंजस में, ऐसे कैसे करें, पैसा कम पड़ रहा, मूर्तिकार नहीं मिल रहा, ये सब करने में आपस में क्या हुआ होगा, पत्र व्यवहार हुआ होगा। पत्र, पहले फोन तो था नहीं, सर यहाँ पर ये मूर्तिकार है लेकिन इसके पास पैसा ज्यादा लग रहा है, उतना पैसा मेरे पास नहीं, क्या करें ऐसा, या मेल डाल दिया ऐसा ऐसा, वो तो था नहीं, तो पहले पत्र के माध्यम से कि सर ऐसा है तो क्या किया जाए, फिर उधर से पत्र जवाब में आएगा, ऐसे करने में काफी टाइम निकल गया। बाद में पता चलता है अब जो समय दिया गया है इसमें है शासनावधि। शासनावधि मतलब शासन की तरफ से दी गई अवधि, शासन मतलब सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई अवधि, जो समय, अवधि मतलब समय, जो समय दिया गया था वो समय खत्म होने की स्थिति में आ गया। मान लो 3 महीने का टाइम दिया, 2 महीने बीत गए, 1 ही महीना बचा है, तो फिर अभी क्या जल्दी जल्दी रहेगा, जल्दी बनवाओ। तो ऐसी स्थिति में जो आपके आसपास रहेगा, अरे बन जाना चाहिए, कैसे भी बन जाना चाहिए, तो पास का जो स्थानीय कलाकार होगा उसको शायद दिया गया होगा, और उसने बोला होगा हाँ ठीक है मैं जल्दी से बनाकर दे दूंगा, ऐसा करके किसी स्थानीय कलाकार को बन से, मूर्ति के नीचे वो मूर्तिकार का नाम भी लिखा है जिसने वो बनाया था, उस पर लिखा था मास्टर मोतीलाल। तो वो देखकर हालदार साहब सोचते हैं कि शायद कोई स्थानीय कलाकार होगा जो मास्टर मोतीलाल है, उसी से कहा गया होगा, उसने बनाने का वादा किया होगा, और ऐसी स्थिति में या तो वो चश्मा नहीं बना पाया होगा, या बना रहा होगा टूट गया होगा, या पारदर्शी नहीं बन पाया होगा, ये सारी स्थिति आई होगी, ऐसा वो अपने मन में ही सोच रहे हैं। बाद में सेकेंड टाइम फिर वो जब आते हैं तो उन्होंने फिर चश्मा बदला हुआ देखा, फिर उनकी कौतुक बढ़ी, और जब वो तीसरी बार आते हैं तो उन्होंने फिर से वो चश्मा बदला हुआ देखा। अब ये सब देखने के बाद हालदार साहब की उत्सुकता और बढ़ी, वो उनसे जैसे कुछ होता है ना, तो दुर्दमनीय, यहाँ पर आपके बुक में एक वर्ड है दुर्दमनीय, दुर्दमनीय मतलब जिसको दबाया ना जा सके। अभी एक बार तो नहीं पूछे जाने दो, दूसरी बार नहीं पूछे जाने दो, लेकिन अभी क्या वो अपने को रोक नहीं पाए, और फिर उन्होंने कान वाले से पूछ ही लिया कि ये बताओ, ये नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बार बार बदलता कौन है? फिर कान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है, तो ये यहाँ से पता चलता है कि पूरी कहानी नेताजी के चश्मे के बारे में। अब आगे पढ़ो, नहीं तो मैं पूरी ऐसे समरी बताऊंगी तो बीच के 2-1 सेंटेंस मिस हो जाएंगे, तो वो ठीक नहीं। चलिए, सबसे पहले पाठ के लेखक के बारे में पढ़ते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी 1947 को। 1947 को क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस डे। कभी है अभी? हाँ, कब है? कितना जनवरी है? 1 हफ्ता है कि 10 दिन? आज के मंडे। स्कूल में जाना है कि नहीं जाना? फ्लैग होस्टिंग के लिए तो जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ। आजकल आप भोपाल में रहकर साहित्य सृजन कर रहे हैं। साहित्य मतलब ये लिटरेचर लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, तथा वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। स्वयं प्रकाश जी एक सशक्त उपन्यासकार तथा कहानीकार है। उपन्यासकार कहानीकार तो पता है ना, उपन्यास लिखने वाले उपन्यासकार, कहानी लिखने वाले कहानीकार, और वैसे लेखक। ठीक है,
अब तक उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी तथा आदमी जात का आदमी बहुचर्चित है। इनकी कहानियों का अनुवाद रूसी भाषा में हुआ है। उनके विनय और ईंधन उपन्यास भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। हमसफर नामा इनके रेखा चित्र का संकलन है। इन्हें वर्ष 2011 के प्रतिष्ठित आनंद सागर कथाक्रम सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी के रांगीय राघव पुरस्कार, पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार आदि से भी पुरस्कृत किया गया। इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। ठीक है, ये आपका कवि परिचय, लेखक परिचय हो गया। चैप्टर आप लोग रीड करो, मुझे आपसे रीडिंग भी करवानी है। आपसे बीच में प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? रीडिंग प्रैक्टिस के लिए बोला था शायद मैंने ना। हाँ हाँ, आप पहले आप शुरू करो फिर आदर साहब को 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिससे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिससे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। हाँ, एक सेकंड। यहाँ पर क्या है कि हालदार साहब को 15वें दिन जाना पड़ता था। जिस कस्बे से गुजरते थे वो कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। वहां पर क्या क्या था वो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें है कि वो बहुत बड़ा नहीं था। वहां पर जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, एक क्या था, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर सिनेमा घर क्या है? पर्दे पर, आपको पता होगा, सुना देखा होगा। देखा है, नहीं देखा होगा ना, तो बहुत पहले की बात। तो क्या होता था, ऐसा खुले में वो लगा देते थे पर्दा, और आसमान के नीचे बैठकर लोग देखते थे। तो उसी को ओपन एयर सिनेमा घर बोला गया है। ठीक है, आगे पढ़ो। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती ही रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवाती, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। हाँ, एक सेकंड बेटा, यहाँ पर वो नगर पालिका का काम होता है जो वो सब करते हैं। यहाँ पर है कबूतरों की छतरी। जैसे गर्मी होती है ना, तो चिड़िया की छाया के लिए लोग क्या करते हैं, समर सीजन में लोग जगह जगह पर पानी का वो घड़ा लेकर रहते हैं। ये सुविधा के लिए करते हैं ना, चिड़ियों के लिए पीने का पानी रखते हैं, छाया के लिए कुछ। तो उस तरह से कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी। कवि सम्मेलन क्या होता है पता है? क्यों नहीं पता? क्या बोलता है? कवि लोग होते हैं ना, जहाँ पर कई कवि इकट्ठा होकर अपनी कविताएं सुनाते हैं, उसको कवि सम्मेलन बोला जाता है ना। तो वो करवाया जाता था। आगे पढ़ो। इस नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी ये पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया
एक संगमरमर की प्रतिमा मतलब एक मूर्ति लगवा दी। और ये कहानी उसी के बारे में, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के छोटा हिस्सा गया वो चश्मा। ठीक है, आगे आप रीड करो। ये बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समस्या है। और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। हाँ, और ये शासनावधि अभी मैंने बोला था ना, शासनावधि शासन की अवधि, शासन सरकार से जो टाइम मिला है वो खत्म होने को था। हाँ, आगे। शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मान कीजिए। मोतीलाल जी को काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में ऑनलाइन है। नहीं बनाकर रिजुल को मैसेज दिला रहे हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको समझाने दो। यहाँ पर क्या है, पूरी बात तो ये क्या बताते हैं हवलदार साहब की, पूरी बात तो पता नहीं है, लेकिन शायद ऐसा वो मन में सोचते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि जो शासन की तरफ से पैसे मिले होंगे उससे ज्यादा सबसे पहले तो अच्छे मूर्तिकार की पता लगाने में, फिर उपलब्ध बजट मतलब जो प्राप्त हुआ है उसमें और ज्यादा लगने के इस सब की वजह से उहापोह मतलब कि अनिश्चय की स्थिति में मन में उत्पन्न होने वाला तर्क वितर्क, मतलब ये करें कि वो करें, ऐसा करें कि वैसा करें, जहां पर ये बातें आती हैं उसको क्या बोलते हैं, उहापोह। ठीक है, जैसे आपको एक दिन एक फ्रेंड के बर्थडे में जाना है और अपने किसी रिलेटिव के पास जाना है, तो जब आप सोच रहे हैं कि बर्थडे में जाऊंगी या यहाँ जाऊंगी, ये करूंगी ये करूंगी, ये जब स्थिति आती है उसको बोलते हैं उहापोह। ठीक है, तो उसी तरह से ये ऐसी स्थिति में, उहापोह की स्थिति में चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार, जो लोकल, स्थानीय मतलब लोकल कोई कलाकार होगा, उसको ऐसा काम दिया गया होगा और फिर वो काम कर मूर्ति रख देने का निश्चय विश्वास दिलाया होगा। ऐसा इसलिए हुआ है, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है, एक बार और आप पढ़ लो बेटा, एक पैराग्राफ फिर एक पैराग्राफ, इसके बाद फिर मैं बताती हूँ। लेकिन रीडिंग की जरूरत दोनों को है, प्रैक्टिस करो। देखो अभी 9th है, अभी बहुत समय है, अभी भी मैं बोल रही हूँ कि अभी से थोड़ा थोड़ा करोगे 10th तक काफी अच्छा हो जाएगा। रीडिंग अगर इतना स्लो रहेगी तो आपका अनसीन पैसेज जाता है, क्वेश्चन आंसर में ही टाइम चला जाएगा। अनसीन का तो साइड में रखो, वो तो